हेलो, माइक चेक, आवाज़ आ रहा बरोबर? यस सर। सुनो, लेबर कॉस्टिंग, जो बच्चे टीवाई बीकॉम में हैं उनके लिए स्पेशल लेक्चर। और भी कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे जहाँ पर आपको लेबर चैप्टर है तो आपको ये ज़रूर देखना है। तो सुनो, जैसा बताता हूँ सुनते जाना। इसमें मैं समझाऊंगा कि मेथड्स क्या क्या होते हैं, वर्कर को जब पेमेंट करते हैं तो वेजेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। सुनो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ याद करो कॉस्ट शीट। मेरा इंट्रोडक्शन मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में मैंने आपको बताया था, याद करो, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, है ना। प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल लगता है, उसके बिना तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। जैसे अगर हमें आटा बनाना है तो गेहूँ चाहिए, तो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, बिना लेबर का प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो डायरेक्ट लेबर भी इम्पॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर वो होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, दे आर डूइंग प्रोडक्शन, मतलब जो मशीन चलाते हैं, दे आर द मशीन ऑपरेटर। उनको जो पगार देंगे दैट इज़ डायरेक्ट लेबर। हर वर्कर फैक्ट्री में जाके मशीन नहीं चलाते हैं, तो बाकी लोग जो अदर देन मशीन चलाने वाले वर्कर होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। वो कोई भी हो सकते हैं, सुपरवाइज़र, क्लर्क, अकाउंटेंट, हाँ, इंस्पेक्शन ऑफिसर, ये सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वो जो भैया जो मशीन चलाते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट। तो हम बात करें कॉस्ट शीट का, तो कॉस्ट शीट में हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। बस 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 कंट्रोल कर लो। तो डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर चैप्टर मटेरियल है, सेकेंड डायरेक्ट लेबर, अभी वही चैप्टर, उसके ऊपर ही चैप्टर है। तो सुनो, लेबर में वर्कर, सीधा टॉपिक पे आते हैं। यहाँ गोल गोल घूमा कुछ फ़ायदा नहीं, समय कम होगा आपके पास। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कम समय में। फैक्ट्री के अंदर वर्कर को पगार कैसे मिलता है? आप अगर हम तुम पढ़ाई कर लेंगे, किधर जॉब करेंगे, तो आपको आवरली बेस पे पगार नहीं मिलता, आपको एक महीने का फिक्स पगार मिलता है। 12,000, 20,000, 40,000, 1,00,000 ऐसा फिक्स्ड मिलता है। लेकिन जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर, उनको जो पैसा मिलता है फिक्स नहीं मिलता है, आवरली बेस पे मिलता है या टाइम पीस बेस पे मिलता है। आते हैं तो सबसे पहले समझते हैं मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस किस किस तरीके से दिया जाता है हमारा भारत के फैक्ट्री में? पहला एक है टाइम बेसिस। सुने, टाइम वेजेस, इसको बोलते हैं टाइम वेजेस। टाइम वेजेस, टाइम वेजेस में क्या होगा? टाइम मतलब यहाँ घड़ी बना दिया हो, देखो आपके लिए घड़ी। टाइम बेसिस में क्या होगा? यहाँ पर फैक्ट्री में वर्कर लोग को जो पगार हम देंगे टाइम से देंगे। घड़ी, अभी मैं घड़ी नहीं पहना है, तो टाइम के हिसाब से देंगे। जितना आवर्स आपने काम किया उतना आवर्स का ही आपको पैसा मिलेगा। आपने फैक्ट्री में आके क्या काम किया इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, मेरे को नीचे आप लिख लो। इन दिस सिस्टम वेजेस इज पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। वेजेस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो सर इसका अर्निंग कितना होगा? अगर किसी कंपनी में टाइम बेसिस पे पगार देते हैं तो अर्निंग कितना होगा वर्कर का? अर्निंग का फॉर्मूला, लर्निंग में से एल निकाल देंगे तो अर्निंग शुरू। अभी अर्निंग कर, तो अगर टाइम बेसिस पे अर्निंग निकालना है, वर्कर को कितना पैसा देंगे हम, तो फॉर्मूला रहेगा, शॉर्टकट दूँ, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक्चुअल आवर्स मतलब तुम कितना घंटा काम किए फैक्ट्री में। अरे आए रहेंगे तो आपको बायोमेट्रिक पे, फिंगरप्रिंट पे या पे अटेंडेंस लिया रहेगा, कितना घंटा आप काम किया दिन भर में। तो एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, बस खत्म। एक्चुअल आवर्स जितना आप काम किए हो इनटू एक्चुअल रेट। सर एग्जांपल कराओ ना। ओके, देखो लिख के रखा हूँ। देखो दो वर्कर है, ए और बी, दोनों सेम बाइक पे बैठ के आए। ए चला रहा था बाइक, बी पीछे बैठ के आए। दोनों आजू बाजू में रहते हैं, पड़ोस में। ए 8 घंटा काम, ए फैक्ट्री में 8 घंटा था, बी भी 8 घंटा था। ए मेहनती है। हमारा कंपनी सोचो पंखा बनाती है, फैन बनाती है, एयर कम द फैन, ठीक है। तो इसने 200 पंखा बनाया, बी फुल टू टाइम पास किया, बी ने 150 बनाया। सुने,
बी ने कितना बनाया 150, एक सेकेंड। तो हम बोल रहे हैं आपको ए ने 200 यूनिट बनाया, बी ने 150 यूनिट बनाया। वेज रेट, अब वेज रेट मतलब एक घंटे का फैक्ट्री में वर्कर को कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे कि जब मैं बोलूँगा ना वेज रेट आवरली बेस का, एक घंटे का, 1 घंटा काम करोगे 25 रुपये मिलेगा, 2 घंटा काम करोगे इंटू 2 कर देना, 3 घंटा काम करोगे इंटू 3 कर देना, तो 1 घंटे का आपको 25 रुपये दिया जाएगा। तो वेज रेट इज़ 25 पर आवर। और पीस रेट क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन वेज आवरली वाला बात कर लेते हैं। तो बताओ ए का अर्निंग कितना आएगा, एस अर्निंग कितना आएगा इस केस में। बताओ ए कितना घंटा काम किया बेटा, 8 घंटा काम किया बरोबर। और 1 घंटे का रेट कितना, पर आवर लिखा है ना, पर आवर मतलब 1 घंटे का। सुने, पर आवर का मतलब क्या होता है 1 घंटे का। तो 1 घंटे का 25 रुपया। अब आप इसको इंटू कर लें, 8 इंटू 25, मैं कैलसी नहीं लाया, 8 इंटू 25, आंसर 200 रुपया। इसको पगार मिलेगा बेटा 200 रुपया आज का, क्योंकि 8 घंटा काम किया मैंने, 1 घंटे का बॉस ने बोला था 25 रुपये देंगे, तो 8 घंटे का 200 रुपया हो गया। ऐसी बी को कितना पगार मिलेगा, 20 अर्निंग। बी भी तो 8 घंटा काम किया था, यहाँ घड़ी को देख के पगार दिया जाएगा, तो मैं भी 8 घंटा फैक्ट्री में टाइम पास किया, इंटू 1 घंटे का 25 रुपया, तो इसको मिलेगा 150 रुपया। चेक कर लो, 8 इंटू 20, सॉरी इसको भी 200 ही मिलेगा, बाद में चेंज होगा, सेम मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोनों को पगार सेम मिला। जब ये लोग घर जा रहे थे तो बी ना ए के ऊपर बहुत हंस रहा था, बोला फालतू काम करता है, देख मैंने टाइम पास किया तभी मेरे को 200 रुपये मिला, मैं कम पीस बना के बीच में टाइम पास कर रहा था, रील देख रहा था। तो ये डीमोटिवेट होता है वर्कर लोग को। टाइम बेसिस पे अगर पगार देंगे तो कौन वर्कर कितना मेहनती हमें नहीं पता चलेगा। सुने, तो इसीलिए तो आजकल बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्री होती है ना जो सरकारी है, वहाँ तो बस टाइम बेसिस पे मिलेगा। आप हाजिरी हो गया, आपका पगार चालू, आप अंदर क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं। तो इसीलिए ये डीमोटिवेट होता है। टाइम बेसिस पे पगार देना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या चले कौन सा वर्कर क्या मेहनत किया, क्या किया अंदर जाके फैक्ट्री में। ओके, तो टाइम बेसिस पे फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला को बॉक्स में डाल देता हूँ। अर्निंग का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल ये केवल बेसिक वेजेस का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बेसिक वेजेस का। अगर कंपनी डीए देती होगी तो उसमें ऐड हो जाएगा, मैं आगे करके दिखाऊंगा नेक्स्ट फॉर्मूला में। हाँ, अगर डीए देते होंगे तो ऐड होगा, एक्स्ट्रा मिलते जाएगा, बहुत सारा पगार में मिलेगा, डीए मिलेगा, बोनस मिलेगा, वो ऐड होते जाएगा। ये केवल बेसिक वेजेस का कैलकुलेशन है, बेसिक वेजेस। सेकेंड, कुछ कंपनी में पगार टाइम से नहीं दिया जाता है, पीस के हिसाब से दिया जाता है। पीस मतलब जितना पीस तुम बनाओगे उतना पगार मिलेगा, कम पीस बनाओगे तो कम पगार मिलेगा। यहाँ घड़ी उठा के बाहर फेंक देना, हम घड़ी के हिसाब से पगार नहीं देते। सुने, तो आ जाओ आगे आते हैं पीस रेट। पीस रेट, अब ये टाइम वेजेस हो गया। अब पीस रेट में क्या होगा, यहाँ पर जो हम पेमेंट करेंगे ना, आपको पीस के हिसाब से देंगे। पीस, जितना पीस बनाओगे उतना पगार मिलेगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख लो, पीस रेट में क्या होगा। पीस रेट में इन दिस सिस्टम, पीस एक्सप्लेनेशन लिख लो, फिर फॉर्मूला देता हूँ। इन दिस सिस्टम वेजेस इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इन दिस सिस्टम वेजेस इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा सर, इसका अर्निंग का फॉर्मूला रहेगा, अर्निंग रहेगा यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट्स तुमने बनाया है। सुने, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू, अभी यूनिट्स है तो यूनिट का रेट आना चाहिए, पीस रेट। यूनिट प्रोड्यूस मतलब कितना पीस बना है, इनटू पीस रेट पर यूनिट, पीस रेट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये केवल बेसिक है, बाद में एक्स्ट्रा पगार मिलता रहेगा वो अलग बात है। अभी एक ये सेम एग्जांपल करते हैं बेटा। एस अर्निंग कितना आएगा, एस अर्निंग, तो बताओ ए ने कितना पीस बनाया है,
200 पीस बनाया है तो 200 यूनिट है, यूनिट है बेटा, इंटू यूनिट है तो यूनिट का रेट होना चाहिए। तो देखो पीस रेट इज 1 पर यूनिट, एक पीस का आपको 1 रुपया दिया जाएगा, एक पीस का 1 रुपया, तो 200 पीस बनाए हैं हमने तो 200 रुपये इसको मिलेगा। सर बी को कितना मिलेगा, 20 अर्निंग, 20 अर्निंग। बी ने कितना पीस बनाया, 150 पीस बनाया तो 150 यूनिट्स बनाया है, इंटू एक पीस का 1 रुपया मिलेगा तो बी को आज मिलेगा 150 रुपया। अब ए बी के ऊपर हंस रहा था, वो टाइम पास कर रहा था ना, तो इसीलिए अगर टाइम बेसिस पे पगार मिलेगा तो एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट कर देना, पीस बेसिस पे पगार मिलेगा तो यूनिट्स प्रोड्यूस इंटू पीस रेट पर यूनिट। बोलो समझा, अच्छे से लिख लो। अच्छा देखो एक बात ध्यान देना, इसके अंदर आपको मैं बख्शिश नहीं दिया, बख्शिश इंसेंटिव कंसेप्ट है, इंसेंटिव अभी थर्ड हम सिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर रोहन प्रीमियम प्लान और हाल से प्रीमियम प्लान सिखाता हूँ। रोहन प्रीमियम प्लान और हाल से प्रीमियम प्लान, इसको समझ गया, इरेज कर दो। ओके, दो समझा, टाइम बेसिस और पीस। पीस में यहाँ पीस के से पगार मिलेगा, पीस हेयर कम द पंखा, तो जितना पीस बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है, टाइम बेसिस और पीस बेसिस। अब आते हैं इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम मस्त है। इंसेंटिव मतलब आपको ना अभी एक्स्ट्रा मिले, पगार तो मिलेगा मिलेगा, थोड़ा बख्शीश भी मिलेगा, खुश हो जाओ, पगार के अलावा आपको बख्शीश भी मिलेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, इसमें ये सब का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो सुनो, तीसरा कंसेप्ट है इंसेंटिव स्कीम। अब जो इंसेंटिव स्कीम है ना, इंसेंटिव स्कीम में दो आते हैं। एक है अभी बहुत सारे हैं लेकिन बीकॉम लेवल में फिलहाल दो ही पढ़ना है, रोहन और हाल से। सर रोहन हाल से किधर, इंडिया के क्या? नहीं, ये इंग्लैंड के, जो देश हमारे पर राज किए ना 250 साल, वो आए थे हमारा भारत में, फैक्ट्री डाले तो वो अपना ही परंपरा यहाँ फॉलो करते हैं, और वो तो चले गए, फैक्ट्री इधर ही छोड़ दिए। तो आज भी रोहन प्रीमियम प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान भारत में फॉलो होता है। तो क्या है, हमको बाद में फॉलो करो, पहले इसको फॉलो करो। तो इंसेंटिव स्कीम में पहले आपको समझाने जा रहा हूँ रोहन प्रीमियम प्लान, हाल से, पहला हाल से सिस्टम बोले या प्रीमियम प्लान बोले, और रोहन ROWAN, रोहन मत लिखना, रोहन ROWAN, रोहन प्लान, प्रीमियम प्लान। अब सुनो, इसको समझना है ना, तो पहला मैं जो बताता हूँ वो सुनो पहले, फिर मैं फॉर्मूला देता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला ये इंसेंटिव स्कीम समझना है ना, तो पहला आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है, SH, ये क्या होता है स्टैंडर्ड आवर्स, और एक्चुअल आवर्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स समझना जरूरी है। व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स का पहला मतलब लिख लो, इट इज़ द टाइम अलाउड टू कंप्लीट ए जॉब। अलाउड, किसी भी जॉब को करने के लिए आपको कितना समय दिया गया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। सर एग्जाम्पल दो ना। अच्छा सुनो, बता रहा हूँ, याद करो, आप 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आप लिखते थे स्कूल कॉलेज में, तो आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो कितना टाइम देते हैं वो लोग? 100 मार्क्स का कितना टाइम देते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? बरोबर 3 घंटा देते हैं। ये 3 घंटा किसने डिसाइड किया? ये जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग ने डिसाइड किया। जितना कम मार्क्स रहेगा तो आवर्स भी कम हो जाएगा, मतलब 100 मार्क्स का पेपर को 3 घंटा इज़ द बरोबर। ये फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, सदियों से होते आ रहा है, 150 साल से होते आ रहा है, और आज भी हो रहा है। अभी आपने वो पेपर कितना घंटे में किया उसको बोलते हैं एक्चुअल आवर्स। आपको दिया गया था 3 घंटा 100 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए। अब 3 टाइप के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे 2.5 घंटे में कर दिए, कुछ बच्चे बरोबर 3 घंटे में किया, और कुछ बोलते 1 घंटा और मिलेगा क्या, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फर्स्ट समझा, एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दिया,
जो एग्ज़ाम में पेपर आप लिखते हो वहाँ पे स्टैंडर्ड आवर सेट किया जाता है कि इस पेपर को इतना घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ऐसी वर्कर को भी हम समय देते हैं कि इस जॉब को आपको इतना घंटे में करना है। तो फैक्ट्री में वर्कर को कौन डिसाइड करता है? बेटा जो इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, जिनका पूरा ज़िंदगी निकल गया इस जॉब को करने के लिए, उनको मालूम है ये जॉब को करने के इतना घंटे में होता है। एक इंसान कर सकता है, एलियन नहीं कि इंसान कर सकता है इतना घंटे में, तो वो सेट करते हैं। फिर अगर वर्कर ने वो अचीव कर दिया तो शाबाश। वर्कर ने ज़्यादा टाइम लिया, बोला निकम्मा कहीं का। वर्कर ने कम समय में किया, बोला जीनियस यार, तो हीरा है, बाकी सब लोग जी रहा है, किधर था इतना दिन तक। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी जॉब को करने के लिए। जैसा आप किधर ट्रैवल करते तो आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस 1 घंटे में होता है, क्योंकि एक कैसे मालूम पड़ता है? आपसे घर का आपका स्टेशन का डिस्टेंस आधा घंटे में होता है, क्योंकि आप डेली आप जाते हो ना, आपको मालूम है। तो स्टैंडर्ड का मतलब लिख लो, इट इज़ द टाइम अलाउड टू कंप्लीट ए जॉब। व्हाट इज एक्चुअल वर्क? इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। तो स्टैंडर्ड आवर सोचो, आपको 10 घंटा दिया था, एक्चुअल आवर्स आपने 8 घंटे में कर दिया, तो आपने 2 घंटा बचा दिया ना, इसको बोलते हैं टाइम सेव। ये समझना जरूरी है, रोन हाल से करना है ना, तो ये हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अगर आपने टाइम बचाया, देखो हमको ऐसे वर्कर चाहिए जो हमारा समय बचाए। आप बोलेंगे सर समय बचाए तब दूसरा काम दे देंगे, नहीं बेटा, समय बचाए तो अच्छा है ना, आप मेहनती है, बहुत तेज़ काम करते हैं। तो अगर एक कोई वर्कर को मैंने बोला ये जॉब 10 घंटे में करो, ये मार्कर एक जॉब है, बना के दो फटाफट, तो 10 घंटे बना के दो, आपने उसको 8 घंटे बना दिया, बोला शाबाश। बोला शाबाशी देने से कुछ नहीं होता, हम उसको थोड़ा बख्शीश देंगे, पैसे में कुछ देंगे, रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे। बख्शीश कंसेप्ट है। जैसे याद करो क्लासेस में या स्कूल में, क्लासेस की बात कर लेता हूँ, आप एग्ज़ाम पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन सर ने अनाउंस किया कि जो भी बच्चा इस 100 में टॉप मारेगा उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा, हाईएस्ट स्कोरर को 10,000 रुपये मिलेगा। कोई ना कोई तो हाईएस्ट स्कोरर होगा, तो सब बच्चे अभी और दिल से पढ़ना चालू किए जो टॉपर लोग हैं। इसके पहले सर ने कोई अवार्ड नहीं रखा, रिवॉर्ड नहीं रखा। अभी बोल रहे हैं कि जो भी हाईएस्ट आएगा उसको 10,000 का चेक दिया जाएगा। और सच्ची का एग्ज़ाम हुआ और मैंने एक स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर। उसको स्टेज पे बुलाया और उसको शाबाशगी दिया, बोला जा। बोला सर वो 10,000, बोला वो मजाक किया था, ऐसा नहीं चलता, मजाक नहीं था, एक बार आपने बोला तो आपको देना है। तो हमने उसको 10,000 का चेक दिया। कुछ बच्चे लोग का जल गया, बाकी लोग का, क्योंकि वो लोग को थोड़ा कम मिला था। अगला वो बच्चे पूछ रहे सर अगला टेस्ट कब है? देखो एक पैसा का ये दिया ना, लालच दिया, तो बच्चे अभी मेहनत करना ज़्यादा चालू किया, उस लालच में पढ़ना चालू किया। याद करो मम्मी डैडी भी कभी कभी इंसेंटिव का ऑफर देते हैं, ये एग्ज़ाम क्रैक करेगा ना तेरे लिए बाइक खरीद के देगा, तेरे को आईफोन खरीद के देगा, तो एक इंसेंटिव, उससे अपन मोटिवेट होते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड आवर्स 10 घंटा, एक्चुअल तुमने 8 घंटे में कर दिया, तो तुमने कंपनी टाइम बचाया ना। तो आ जाओ, पहला फॉर्मूला समझाया जा रहा हूँ हाल से। हाँ, हाल से HALSEY, हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान क्या बोलता है? अर्निंग, हाल से प्रीमियम प्लान से अर्निंग कितना रहेगा वर्कर का? तो सुनो, एक्चुअल आवर्स तुमने कितना घंटा काम किया इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ये तो तेरा बेसिक वेजेस हो गया, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। मैं इसके नीचे एग्जांपल भी करूँगा, फिर बाद में रोल समझाऊंगा। एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट प्लस, पूरा एक ही साथ दे देता हूँ, प्लस आपको बख्शिश मिलेगा, बख्शिश ये बेसिक वेजेस हो गया, प्लस बख्शिश कितना मिलेगा? 50%, मतलब अगर तुमने कंपनी का समय बचाया है ना तो आपको बख्शिश मिलेगा। सर अगर ज़्यादा टाइम लिया तो बख्शिश नहीं मिलेगा, ऑफिस में 2 गाली देता हूँ। तो 50% ऑफ किसे करने का? टाइम सेव का। 50% किसका करना है? टाइम सेव का, इनटू एक्चुअल रेट प्लस, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कंपनी अपना वर्कर को DA देती है, डियरनेस अलाउंसेस। ये क्या होता है सर? दिन ब दिन महंगाई बढ़ता है ना, उसका अलग से पैसा ले ले, पगार के अलावा एक्स्ट्रा में दे रहा है, एक्स्ट्रा समझते ना, एक्स्ट्रा। तो DA का भी रेट देंगे ऐसा केस में। तो DA कैसे कैलकुलेट करना है? DA का ये बेसिक वेजेस हो गया, ये इंसेंटिव हो गया। अब ये DA जितना घंटा आप काम करोगे इनटू DA रेट
पर आवर। सुने, DA रेट पर आवर। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझे। मैं यहाँ साइड में एग्जांपल देता हूँ। हियर कम द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड आवर्स 10 है, एक्चुअल आवर्स 8 है, टाइम सेव 2। हाँ, ये तो हमने निकाल दिया। और आपको एक्चुअल रेट चाहिए ना। एक्चुअल रेट इज 100 पर आवर। 1 घंटे का आपको 100 रुपये दिया जाएगा। और DA इज 50 पर आवर। DA आपको दिया जाएगा 50 पर आवर। बस क्वेश्चन दिखाई दिया आपको। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। हाँ, ये वाला आंसर। तो मुझे बताओ, ये बेसिक वेजेस हो गया, ये बख्शिश हो गया, ये DA वगैरह दिया रहेगा तो करने का। ठीक है, तो आ जाओ आंसर करते हैं। तो मुझे बताओ अर्निंग कितना होगा। इस केस में अर्निंग होगा, एक्चुअल आवर्स कितना काम किया वर्कर ने, 8 घंटा काम किया। 8 घंटा एक्चुअल रेट, 8 घंटा काम किया, 1 घंटे का 100 रुपये मिलेगा। तो 8 × 100 रुपया मतलब 800 रुपया तो बन गया अपना बेसिक वेजेस। प्लस बख्शिश मिलेगा सर, बख्शिश 50%। सर मैं एग्ज़ाम भूल गया तो चिंता मत करो, H पर हाल से और H पर हाफ, H पर हाल से H पर हाफ 50% करना है। तो 50% किसका करना है, टाइम सेव का। तुमने कितना समय बचाया है, 2 घंटा। टाइम सेव 2 घंटा इंटू एक्चुअल रेट है 100 रुपया। तो इंटू करो 100 × 2 200, 200 का आधा 100, तो 100 रुपये बख्शिश ले ले। देखो कितना खुश हो गया वर्कर, 800 रुपये तो मिला, 100 रुपये बख्शिश मिला। ओके नेक्स्ट। प्लस अभी DA रेट भी दिया है, 50 रुपये पर आवर देंगे एक्स्ट्रा, ले। तो सुना, एक्चुअल कितना घंटा काम किया, 8 घंटा काम किया, इंटू DA रेट है 50 रुपया। सुने, तो आंसर आएगा 400 रुपया। 5 × 8 = 40, सब प्लस कर लो, 800 + 400 1200, और 1300 रुपया पगार मिलेगा। बोलो समझा। एज पर हाल से प्रीमियम प्लान। सर अगर यही टाइम बेसिस पे होता था तो टाइम बेसिस पे होता था ना, तो बख्शिश नहीं मिलता था। ये और ये दोनों मिलेगा, बेसिक वेजेस और DA। बख्शिश वगैरह ये सब इंसेंटिव्स, बख्शिश को इंसेंटिव स्कीम बोलते हो, हाल से बोलते हैं बख्शिश भी देने का वर्कर लोग को। समझा, बख्शिश वाला पॉइंट समझा कि कैसे बख्शिश निकालना है। कौन सा, हाल से प्रीमियम प्लान। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं रोहन प्रीमियम प्लान कैसे करना है। रोहन प्रीमियम प्लान क्या बोलता है, हटा दो, लिख लिए, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस अभी नेक्स्ट समझाता हूँ। हाल से वाला फॉर्मूला याद रखो, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये इंसेंटिव, ये DA। अब आते हैं रोहन प्रीमियम प्लान। रोहन प्रीमियम प्लान क्या बोलता है, B रोहन अर्निंग, वर्कर का अर्निंग कैसे देना है, पहला एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट कर देना है। ये आपका बेसिक वेजेस, आपका मेहनत हो गया। प्लस अभी आपको मैं बख्शिश देगा। बख्शिश क्या बोलता है वो, यहाँ लॉजिक बख्शिश का अलग है। टाइम सेव्ड इंटू, ये वाला फिर से लिखने का, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ समझाता हूँ। कंपनी क्या बोलती है, आधा आधा नहीं शेयर करने का, रेशो में शेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, हमने आपको कितना घंटा दिया था, 10 घंटा दिया था, तुमने 8 घंटे में किया, तो तुमने कितना समय बचाया, 2 घंटा बचा है ना, तो 2 घंटों को हम इस रेशो में शेयर करेंगे, 2 घंटों को हम इस रेशो में शेयर करेंगे। तो 2 यहाँ लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ बोल रहा है। देखो मैं यही लिखा है, देखो ये टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल आवर्स, टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। देखो टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब ये क्या बोलता है, रेशो में शेयर करने का। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो रट्टा मारो, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट फिर से लिख दो, इंटू टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, हटा दो इसको। तो हम बोल रहे हैं आपको ये बख्शिश प्लस अगर DA देते होंगे तो एक्चुअल आवर्स इंटू DA तो वही रहेगा, DA पर आवर। ये वाला एग्जाम्पल करते हैं बेटा फटाफट आंसर। तो मुझे बताओ ये इस केस में अर्निंग कितना होगा, वर्कर का अर्निंग। तो एक्चुअल आवर्स कितना काम किया, 8 घंटा काम किया, इंटू एक्चुअल रेट इज 100 रुपया, तो 8 × 100 800 रुपया, तो बेसिक वेजेस हो गया उसका। प्लस अभी तेरे को बख्शिश देगा मैं, टाइम सेव कितना 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर 10,
तुमने कितने घंटे में किया, 8 घंटे में किया, इंटू एक्चुअल रेट इज 100, तो 8 इंटू 100 इंटू 2/10, कैलकुलेट लो, 8 इंटू 100 800 इंटू 2/10, आंसर 160 रुपीज़ मिलेगा। देखो यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, प्लस DA कितना मिलेगा, 8 घंटा काम किए थे, DA इज 50 रुपये, तो 5 8 जा 40, 400, तो पगार कितना मिलेगा, 8 4 12 13, 1360, ये रहा अर्निंग। एज्यूम करता हूँ बेटा समझा कि अर्निंग कैसे निकालना है एज पर रोहन और हल से। इसी के ऊपर प्रॉब्लम करके जाना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में हल से और रोहन के ऊपर प्रॉब्लम आता है। एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है हल से और रोहन। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा इससे संबंधित, टाइम बेसिस, हल से, रोहन। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और फ्रेंड लोग से शेयर करो।